नमस्कार, स्वागत है आप सबका। हम बात कर रहे हैं, ये हमारा मिशन है निर्वाणा, इसके बारे में। और आज जो हम बात करेंगे, आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है मैंने, जिस पे मैं बात करने वाला हूँ इस सेशन में। वो है एंग्जाइटी, बेचैनी, चिंता। इसके बहुत सारे नाम हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एंग्जाइटी कि मैं अगर बात करूं तो मैं इसके बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक व्यवहार है। और मैं आज अपने सेशन में ये बता दूंगा कि क्यों ऐसा है कि ये कोई बीमारी नहीं है। इसको आप आराम से बहुत अच्छी तरह से ठीक कर सकते हो। इस सारे सेशन का वीडियो हम YouTube पे भी अपलोड करेंगे। तो मैं चाहूँगा आपसे कि आप लोग, हमारा जो चैनल का नाम है निर्वाणा, जैसा कि हमारा मिशन का नाम है निर्वाणा, उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मैं समझता हूँ कि हम लोगों में से लगभग 99% लोगों के अंदर होती है। इसको पहचानने की ज़रूरत है। पहले तो सोचना ये है कि एंग्जाइटी होती क्या है। सबसे बड़ी बात पहले ये समझ लें कि एंग्जाइटी होती क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि किस आदमी के अंदर ये है। अपने अंदर हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे अंदर एंग्जाइटी हो रही है, हमें हो रही है। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, जीवन में ये हमारे कभी दोबारा ना आए। कुछ प्रैक्टिसेस बताऊंगा मैं कि क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में कभी एंग्जाइटी की जगह ही ना रहे। इसकी एक सुंदरता है, ये एंग्जाइटी जिसको हो रही होती है ना, तो वो मानने को तैयार होता है कि उसको होती है। दूसरा, उसको खुद को पता नहीं चलता कि वो एंग्जाइटी में है। और ये अगर इसका रूप बिगड़ जाए तो तब ये एक बीमारी बनती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और उसका भी रूप अगर बिगड़ जाए तो ये डिप्रेशन का रूप ले सकती है, तब ये एक बीमारी का रूप लेती है। अगर आपको नॉर्मल एंग्जाइटी हो रही है, जो कि सब लोगों में है, उसको हम कैसे यहीं पे हम ब्रेक कर दें जिससे कि हम हेल्दी रहें और इस घातक बीमारी से बचे रहें। क्योंकि इसके इफेक्ट पे मैं बात करूंगा कि ये कहाँ कहाँ इफेक्ट डालती है, उस पर भी हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले जान लें कि एंग्जाइटी है क्या। देखो, ये क्या है? ये एक ऐसा इमोशन है जो मन में उठे जितने विचार होते हैं या आने वाले भविष्य की जो घटना को हम सोचते हैं, अभी घटना हुई नहीं है, फ्यूचर वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में सोचने के बाद जैसा हम उन पे रिएक्ट करते हैं, वो भी अपने मन के अंदर, उसके जो इफेक्ट आते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे अंदर बेचैनी पैदा करते हैं। क्योंकि हम सोच कुछ और रहे होते हैं रिजल्ट, और आते कुछ और हैं। तो तब हमारे अंदर एक तरह का व्यवहार पैदा होता है, एक तरह का इमोशन पैदा होता है, जिसको आप एंग्जाइटी कह सकते हो, मतलब बेचैनी कह सकते हो। और ये हर आदमी के अंदर होती है, मैक्सिमम लोगों के अंदर होती है। तो और एक दो लाइन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जब जो भी कोई ऐसी घटना या विचार आपके मन में आया, उसके परिणाम को लेकर के, जो अभी हुआ नहीं है, उसमें अगर आपके नकारात्मक विचार आए, अगर आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तो एक भय उत्पन्न होगा, उससे डर लगेगा। वहीं अगर वो विचार हमारे सकारात्मक उत्पन्न हो तो खुशी होगी। इतना सही तो अंतर है। मतलब क्या है, बेसिक क्या है इसका? अभी फ्यूचर में हुआ नहीं है, कुछ भी घटना होने वाली है, उसके बारे में हमने सोचा और उसका जो रिजल्ट निकाला वो हमारे नकारात्मक विचारों के कारण नकारात्मक आया, उसने भय की स्थिति उत्पन्न कर दी। और उसके अलावा इसी को अगर हम चेंज करके उसका पॉजिटिव बिहेवियर करें या सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो वो हमारे अंदर खुशी पैदा करेगा। यही तो अंतर है भाई। आप जब सोचते हो या मदर सोचती है कि बच्चा आने वाला है, तो क्या सोचती है? वो नेगेटिव सोचती है कि राक्षस पैदा होगा। अगर वो ये सोच ले कि राक्षस पैदा होगा तो उसके अंदर इतना डर पैदा हो जाएगा कि 100% वो राक्षस ही बन जाएगा। क्या वो सोचती है ऐसा? नहीं सोचती। तो हम हर टाइम एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह बिहेवियर करें और अपने फ्यूचर के बारे में जो भी घटनाएं होने वाली हैं उनको हम पॉजिटिव वे में लें।
तो कभी भय उत्पन्न ही नहीं होगा, खुशी होगी। तो अगर आप इसका रूट कॉज देखें तो हमारी जो एंजाइटी है वो इंटरलिंक्ड है हमारे एटीट्यूड से। एटीट्यूड डिपेंड किस पे है? उन 10 लोगों पे जिनके संपर्क में हम हैं, जिन्होंने हमारा एटीट्यूड तय करा, जिनको देख के हमने अपना एटीट्यूड बनाया, जिसको हम अपने व्यवहार में लाए, जो हमारी आदतें बन गई हैं। तो क्या हुआ, इसकी रेमेडी में बता दूंगा कैसे आप एंजाइटी से निकल सकते हो। फिलहाल कारण क्या मिला हमें? एक कारण तो ये मिला कि एंजाइटी इंटरलिंक्ड है एटीट्यूड से। आपकी सोच कैसी बन गई है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपकी नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप क्या करोगे? आप नेगेटिव सोचोगे। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव सोचोगे। ठीक है, तो अब इसके कारण और डीपली जान लेते हैं। फिजिकल कारण बता देता हूं मैं आपको, उनको आप स्टडी करना कि क्या वो आपके अंदर हैं, क्या ऐसे लोगों के अंदर हैं। कोई आपकी फैमिली में इस तरह का कोई परेशान आदमी है या कोई कहीं दूर का पड़ोस का है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे इनके जो कॉज हैं वो क्या हैं? नंबर 1, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। नंबर 2, जो आप काम कर रहे हो आपकी उसमें स्किल नहीं है पूरी तरह से डेवलप्ड, और आप काम कर रहे हो, आपसे हो नहीं रहा है, उसकी झुंझलाहट आप या तो किसी पे उतार रहे हो या अपने आप उतार रहे हो अपने ऊपर। नंबर 3, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो वो भी एक आपकी एंजाइटी का कारण बन सकता है। थकान है आपकी बॉडी में, वो भी एक एंजाइटी का कारण बन सकता है। आपके मन में कोई ऐसा चीज है या कोई ऐसी डर है जो कि आपकी एंजाइटी का कारण बन सकता है। उसके अलावा आप कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, या आपके जहां आप नौकरी करते हो, जॉब कर रहे हो, आप जहां बिजनेस करते हो, उस प्लेस पे आपको जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, या आपको डर है कि आपका डिमोशन हो सकता है, आपको कोई लॉस हो सकते हैं फाइनेंशियल, उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है। आपकी आदत में क्रोध होना लिखा है, मतलब बहुत ज़्यादा आप क्रोधी आदमी हो, आप गुस्सा बहुत करते हो, तब साथ साथ में आपको एंजाइटी आ सकती है। वो आपकी परमानेंट डिसऑर्डर बन सकता है। इसके अलावा जैसे आप रिजल्ट चाह रहे हो पहले किसी चीज़ का, वो रिजल्ट ऐसा नहीं आया, तो उसका परिणाम भी एक एंजाइटी को जन्म दे सकता है। अच्छा, आप चाहते हो कि सामने वाला आदमी जो है आपके परिवार का, आपके ऑफिस का, आपका सबॉर्डिनेट या आपका असिस्टेंट आपके मुताबिक काम करे, आप जैसा सोचते हो वैसा काम करे, और वो वैसा नहीं करता है, तो आपको एक एंजाइटी हो सकती है। आपकी बॉडी में एंजाइम की डिस्टर्बेंस से भी एंजाइटी हो सकती है। विटामिन मिनरल के डिसऑर्डर से भी आपको एंजाइटी हो सकती है, अगर उनकी कमी है या अनबैलेंस है आपकी बॉडी में। डाइट का रेशियो अगर आपका डिस्टर्ब है तो उससे भी आपको एंजाइटी हो सकती है। कई बार ये एंजाइटी जेनेटिक भी होती है। ट्रीटमेंट हर चीज़ का है, जेनेटिक का भी 100% ट्रीटमेंट है। आप ये ना सोचें कि कोई बीमारी आपको अगर जेनेटिक आई है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। 100% आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते। मैंने आपको पहले ही बताया कि एंजाइटी की एक बहुत अच्छी ब्यूटी है कि वो जिसको होती है उसको पता नहीं होता, वो नहीं समझ पाता। वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसको देख के आप समझ सकते हो, दूसरा व्यक्ति समझ सकता है। कैसे? बैठे बैठे पैर हिलाना, कुछ लोग पैर हिलाते हैं, वो एक एंजाइटी का कारण है, उसका इफेक्ट है। उसके अलावा एक सिम्टम है कि आप नाखून को ऐसे चबाते हो, जब आप कुछ हो नहीं रहा था उसको ऐसे चबाते हो, वो एक कारण हो सकता है। उसके अलावा फेस पर आप गंदे गंदे एक्सप्रेशन देते हो, किसी चीज़ को देख के ऐसे घबराना या कुछ इस तरह का करना, ये इस तरह की एक्टिविटी आपको हो सकती है। हकलाना, बोलने में आप हकलाते हो तो वो एंजाइटी का एक कारण है। उसके अलावा चिड़चिड़ापन रहना, उसके अलावा थकान रहना, ये एक कारण है। उसके अलावा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी है। उसके अलावा बहुत सारा गुस्सा दिखाना, बहुत सारे क्वेश्चन करना, एक ही चीज़ पर, एक ही टॉपिक पे अगर आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हो और सेम टॉपिक पे सेम तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके मन में बेचैनी है। आप उसका पूरा जो आंसर है उसको एक बार में आप समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर एंजाइटी है, इस वजह से आप नहीं समझ पा रहे हो। आपका जो हार्ट बीट है
वो नॉर्मल से तेज चलती है ऐसे में जिसको एंजाइटी होती है। उसके अलावा उसको पसीने आता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ऐसा आदमी गुमसुम रह सकता है, किसी से ना बोलता हो। और ऐसे लोग आपस में खुद ही मतलब अपने आप अकेले से भी बात करते हैं, आप वो जाते जाते अकेले बैठे बैठे बात करते हैं, इशारे करते हैं, ये एक सिम्टम है इसका। उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें देख के पहचान सकते हो। आप उसकी राइटिंग देख के पहचान सकते हो कि वो बहुत जल्दी जल्दी लिखेगा या बहुत शॉर्ट में छोड़ देगा, बहुत सारे लेटर्स को वो आधा छोड़ देगा, इसका मतलब वो भी एंजाइटी है। इसके अलावा बोलने का ढंग, जो वो टॉक करेगा बोलेगा, वो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में छोड़ देगा, ये कुछ सिम्टम हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली, या जिस तरह भी आप फाइनेंशियली कहाँ कहाँ इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें, उस पर बात करते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकता है इसके कारण से, एंजाइटी रहने से, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि एंजाइटी के कारण या तो हायर लेवल पे निकलते हैं या लोअर लेवल पे निकलते हैं, लोअर क्वांटिटी में निकलते हैं, वो सब उसको डिस्टर्ब करेंगे। सोशल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। सोशल लाइफ में क्या है, आप किसी से बात करोगे, वो पहचान जाएगा कि आप बेचैन आदमी हो, तो वो आपसे ज़्यादा रिलेशन नहीं रखना चाहेगा। उसके अलावा या तो आप बहुत ज़्यादा पुजारी हो जाओगे, पूजा पाठ वाले, अपने धर्म में ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाओगे, या फिर एंजाइटी के कारण आप मतलब डर के कारण आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाले भी हो सकते हो। उसके अलावा या आप बिल्कुल नास्तिक भी हो सकते हो, आपका विश्वास भी किसी चीज़ से जा सकता है इस एंजाइटी के कारण। दूसरा, आपके लीवर, किडनी, हार्ट, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों पे एंजाइटी का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। इसके कारण आदमी सुसाइड भी कर सकता है। सबसे घातक परिणाम वो होता है कि एक आदमी इतना सोच के वो सुसाइड भी कर सकता है। शुरुआत उसकी एंजाइटी से होती है, लास्ट में वो जाके डिप्रेस्ड रहने लगता है, तो वो सुसाइड भी कर सकता है। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें होंगी। एंजाइटी है, आप अपनी गलती किसी दूसरे पे उतारोगे, बच्चों को पीटना शुरू कर दोगे। उसके अलावा आप ऑफिस में बहुत सारे अपने जो असिस्टेंट होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे, उन पे आप गुस्सा निकाल दोगे। कमी अपनी होगी, आप गुस्सा किसी दूसरे पे निकालोगे। आपने देखा होगा रोड पे इसके कारण से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा एंजाइटी दिखाते हैं, तेज़ी से उन्हें पहुंचने की जल्दी होती है, तो वहाँ वो नुकसान उठा सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। मॉल्स में बिलिंग काउंटर पे आप देखोगे लोग धक्का मुक्की कर रहे होंगे, उसके कारण से वो लोग अपना 100% जो पर्सनैलिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये बहुत सारे इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घातक हैं। अब मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने कारण बताया, उसके इफ़ेक्ट बताया, आप कैसे पहचान लोगे उसका बता दिया। अगर आपके अंदर या आपके किसी जानकार के अंदर है तो आप उसको कैसे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हो, आपको उसकी हेल्प करनी है। और खुद अगर अपने अंदर है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बताऊँगा आपको, पहला कि आप उसको अगर रोज़ प्रैक्टिस में लाएंगे, रोज़ उसको बार बार बोलेंगे, तो 100% उसके रिजल्ट होंगे। और उसके बाद जो मैं काम बताऊंगा वो आप प्रॉपर अच्छी तरीके से कर सकते हो। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, एंजाइटी, मैं तुम्हें भी कुछ उपयोगी और उत्पादकता में बदल दूंगा, और याद रखना मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं। एक बार फिर से मेरे साथ बोल सकते हैं, एंजाइटी, मैं तुम्हें भी कुछ उपयोगी और उत्पादकता में बदल दूंगा, और याद रखना मैं तुम्हारे सामने कभी झुकूंगा नहीं। अब मैं बात करूंगा, ये आपने एक ऐसी लाइन बना ली अपने जीवन में जो आप रोज़ बोलना शुरू करेंगे तो कभी एंजाइटी होगी ही नहीं। जब आप बिल्कुल स्वस्थ हों तब भी ये लाइन आप बोल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको क्या काम करने, अगर आप किसी वजह से इसकी गिरफ्त में आ गए, अगर आप एंजाइटी आपको हो गई है, तो आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे से 10 काम करने हैं। वो 10 काम बहुत नॉर्मल से जो कि आप रेगुलरली करते भी हो, और उनको थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है। नंबर 1, अपने एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाना है। इसके लिए हमने इससे पहले एक सेशन किया था एटीट्यूड के बारे में कि आप अपना नेगेटिव एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव में बदल सकते हो। उसको ध्यान से देखें, उसमें सुने कि हमने क्या क्या चीज़ें बताई थी। उसकी हेल्प से आप एटीट्यूड को अपने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आएं, शुरुआत करें। नंबर 2, जो भी आप काम कर रहे हो,
क्योंकि एक कारण इसका ये था कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो और उसमें आप स्किल आपकी कमज़ोर हैं तो आप अपनी स्किल पे काम करना शुरू करें, जैसे स्पीकिंग स्किल। उसके अलावा कोई भी काम आप कर रहे हो उस पर आप काम करें, उसकी स्किल डेवलप करें, उसके लिए आप ट्रेनिंग लें। उसके लिए आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो, आप गूगल से हेल्प ले सकते हो, आप किसी अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हो। नंबर 3, आपको क्या करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी करनी है जो हमने एटीट्यूड में बताया था, वो हम दोबारा भी रिपीट कर देंगे कभी। उसके अलावा प्रॉपर रेस्ट लेना है, जो कि हम हेल्थ के बारे में बार बार बता रहे हैं कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है, क्योंकि नींद भी इसका एक कारण हो सकता है। और आप अपना जो है डाइट को बैलेंस करेंगे, जो हम बैलेंस डाइट पे बात कर रहे थे, आप अपनी डाइट को बैलेंस करेंगे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे। आप 10 सेकंड सोचने के बाद किसी बात का जवाब देंगे, अगर आप बोलना चाहते हैं तो, कोई क्वेश्चन आता है तो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो इस चीज़ को रोकने के लिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, एक अश्वगंध आता है। अश्वगंध एक पौधा है, उसको आप ले सकते हो। अगर आप वो कहीं वैसे ना मिले तो उसको आप सप्लीमेंट की फॉर्म में भी ले सकते हो। वो पतंजलि का मिल जाएगा आपको, या न्यूट्रलाइट वगैरह का मिल जाएगा। अच्छी कंपनी का लें जिसकी क्वालिटी बेस्ट हो। आप जिनसिंग लें, उसको जिनसिंग बोलते हैं अश्वगंध को। आप जिनसिंग की टैबलेट आप एक खाएंगे तो आपका ये जो नर्वस सिस्टम है उसको वो न्यूट्रलाइज रखेगा, और आपकी नसें जो हैं वो खिंचाव उनमें कम होगा, तो आपको गुस्सा कम आएगा। एक इलाज ये भी है। उसके अलावा थकान के लिए आप पूरी नींद लेंगे, डाइट प्रॉपर लेंगे, और फिर भी आपको थकान होती है तो आप विटामिन बी ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन बी एक रिच सोर्स है एनर्जी बढ़ाने के लिए। उसकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप दूसरों के लिए जिस तरह का, मतलब दूसरों से आप जिस तरह का रिजल्ट चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई लोग हैं, आपके ऑफिस में कोई लोग हैं, तो पहले आप उनको, अपनी टीम को एक प्रोसेस दें प्रॉपर कि आप ये काम इस तरह से करोगे। मतलब एक वर्क इंस्ट्रक्शन तय करें अपने जीवन में, चाहे वो परिवार में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, या कहीं भी हो। आप एक ट्रेंड तय करें कि आप उस काम को कैसे सॉल्व करते हो, और उनको डुप्लीकेट कराने की कोशिश करें। तो इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। आप एक वर्क इंस्ट्रक्शन वहाँ लगा देंगे कि ये काम ऐसे ही करना है। अगर वो आपके सबॉर्डिनेट हैं, आपके फैमिली मेम्बर है, तो वो आपकी बात मानेंगे। उसकी वजह से आपको ये चीज़ सही हो जाएगी। अगर किसी का सजेशन उसमें कुछ आता है तो ध्यान रखें, किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 100% परफेक्ट हो। सजेशन के आने पे आप उस WI को, वर्क इंस्ट्रक्शन को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। इसके अलावा अगर ये जेनेटिक है तब भी आप यही सारी चीज़ें आजमाएं, सारी चीज़ें अप्लाई करें। इसके अलावा आप पूरे दिन का, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दें, ध्यान देने की ज़रूरत है। गलती कहाँ करते हो? जब आप काम कर रहे होते हो, आपके पास 10 काम होते हैं, आप उनको प्रॉपर प्लानिंग से नहीं करते हो, आप उनका टाइम डिसाइड नहीं करते हो। तो जब आप 2 काम कर रहे होते हो और आपका टाइम ज़्यादा लग चुका होता है, तो आप क्या करते हो? आपके अंदर फिर बेचैनी उत्पन्न होने लगती है, आप एंग्जाइटी में जाने लगते हो। तो उसके लिए क्या करते हो? आप अपने टाइम को प्लान करो। आप एक प्लानर बनाओ कि आप 10 से 11 में ये काम करेंगे, 11 से 12 में ये काम करेंगे, 9 से 10 में आप ये करेंगे, 5 से 6 में आप एक्सरसाइज करेंगे, शाम को खाना खाएंगे, इतने बजे आप ये करेंगे। आप अपने टाइम को प्लान वे में करें। एक्स्ट्रा लोगों से आप कब मिलेंगे, आप कब किससे बात करेंगे, फ़ोन कब अटेंड करेंगे, मेल आप कब देखेंगे, वो सब आप अपने प्लान करके रखें। तो ये कुछ पॉइंट है। और इसके अलावा एक काम आपको और करना है, जो कि मैं आपको सजेशन दूंगा। कुछ चीज़ें खाने में कंट्रोल करनी है, जैसे अल्कोहल का सेवन कम करना है, कॉफ़ी, टी। अगर आप एंग्जाइटी रहती है तो आप कॉफ़ी का सेवन कम करें, टी का सेवन कम करें। उसके अलावा आप अपनी बॉडी की एसिडिटी को कंट्रोल करने पे काम करें। उस पर भी हम एक सेशन करेंगे कि पूरी तरह से आप बॉडी को एसिडिक होने से कैसे रोक सकते हैं, अगर हो गई है तो कैसे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रूट कॉज है किसी की बॉडी में एंग्जाइटी होने का। अगर उसकी बॉडी, उसका ब्लड एसिडिक है, हो गया है खाने पीने की आदतों से या किसी कारण से या और से, तो आप एसिडिटी को कंट्रोल करें, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक हैं। एंग्जाइटी से एसिडिटी होगी, और एसिडिटी हो गई है जिसको, तो पक्का है एंग्जाइटी होगी। ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। अगर किसी को एसिडिटी हो रही है तो एंग्जाइटी हो सकती है।
एंग्जाइटी किसी को हो रही है तो उससे एसिडिटी भी हो सकती है, उसके लिए आप खूब सारा पानी पिएं, बहुत सारी चीज़ें और करें, हम इसको डीप में कभी डिस्कस करेंगे दोबारा से। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक जब हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है, किस चीज़ के लिए हो रहा है, फ्यूचर वाली चीज़ के लिए, कि ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, मतलब हम सोचते रिजल्ट हमारा नेगेटिव ना आ जाए, तो वो क्या करता है, वो डर उत्पन्न करता है हमारे अंदर। तो उसके लिए आप एक चीज़ अपने दिमाग को अच्छी तरह दे दें कि दुनिया का हर काम आपके कंट्रोल में नहीं है, उससे जुड़े सारे लोग जो रिजल्ट निकाल के देंगे वो रिजल्ट आपको मिलेगा। आप चाहें कि सारी चीज़ आपके कंट्रोल में हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में डाल दें, इस चीज़ को बार बार आप अपने दिमाग को दें। एक चीज़ यहाँ आप खुद विचार करना, इस चीज़ पे बहुत डीपली सोचना, जो मेरे दिमाग में अभी बात करते करते बात आई है, कि जब हम बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे अंदर सिर्फ 2 तरह के डर होते हैं। नंबर 1 ऊंचाई से गिरने का डर, और नंबर 2 तेज आवाज़ का डर। तो फिर ये इसके बाद जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो फिर क्या होता है, हारने का डर, ना जीतने का डर, किसी नुकसान का डर, किसी दूसरे लोग आदमी से डरने का डर, उसकी पावर देख के डरते हैं। या उसके अलावा हम अगर मैं बात करूं तो मरने का डर, उसके अलावा फेल्योर का डर, हमने कोई काम किया उसमें फेल ना हो जाए इसका डर। इसके अलावा इन कारणों से क्या होता है, ये अगर कारण हमारे मन में आ गए हैं, ये डर उत्पन्न हो गए हैं, तो ये हमें बेचैनी देंगे, एंग्जाइटी देंगे। तो आप सबसे पहले ये काम करें, अपने सारे डर को ख़त्म करें, चाहे आप वो फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, या कोई पास्ट का ऐसा डर आपको सता रहा है जिसके भयंकर परिणाम आने वाले टाइम में होने वाले हैं या हो चुके हैं। इन सब डरों को आप अपने से दूरी बना के रखें, अपने पास तक ना आने दें। तो एक बात कहना चाहूँगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। उससे पहले मैं आपसे एक योगदान चाहूँगा कि आप ये हमारा जो वीडियो है, रिकॉर्डिंग हुई है, ये सारी यूट्यूब पे जाएगी। निर्वाणा नाम का हमारा चैनल है। अगर आपने अभी तक उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। जैसा मैंने शुरू में बताया था यहाँ पे कि एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं है, इसको बीमारी हम मानते हैं लेकिन ये है नहीं। ये सिर्फ एक व्यवहार है जो कि आपके कारण, आपके द्वारा पैदा हुआ है। यहाँ मैं चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा, आवर एंग्जाइटी डज नॉट कम्स फ्रॉम थिंकिंग अबाउट फ्यूचर बट फ्रॉम वांटिंग टू कंट्रोल इट। हमारी जो एंग्जाइटी है, बेचैनी है, चिंता है, वो फ्यूचर के बारे में सोचने से नहीं आती है, बल्कि फ्यूचर को प्रेजेंट में कंट्रोल करने के कारण आती है। हम चाहते हैं कि फ्यूचर को प्रेजेंट में कंट्रोल करें। विचार कीजिएगा। नमस्कार।